मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो आपका जो पेपर होने वाला है भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट पीरियड अर्लीस्ट टाइम टू 750 CE, कौन सा 750वीं आपके सामने ईस्वी तक का जो आपका पेपर होने वाला है, इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। साथ के साथ आपको जो पेपर होने वाला है इससे संबंधित जो कंप्लीट नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे और वो कहाँ पर आपको कौन सी PDF डाउनलोड करनी है उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले सभी विद्यार्थियों को भाई अपन टारगेट देना चाहता हूँ। 25,000 सब्सक्राइबर का अपन ने टारगेट ले रखा है और 2,000 सब्सक्राइबर ही कम है आपके सामने 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करने में। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अपन 25,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसको अचीव कर पाए। साथ के साथ भैया आपके सामने जो PDF कहां पर मिलेगी उसके बारे में अभी PDF डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे टेलीग्राम के लिंक पे आप क्लिक करोगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको जो फाइल वाला सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर सर्च करना है आपको भारत। क्या सर्च करना है? भारत। तो यहां पर भारत का इतिहास आपके सामने फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से जो PDF दिखाई दे रही है, इसको जाओ और जाकर डाउनलोड करके पढ़ लो भाई अच्छे से। इसमें सारे के सारे नोट्स मैंने बाकायदा कवर कर रखे हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, सब कुछ मैंने आपको करवा रखा है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सबकी है है ना। अगर ये PDF आपके सामने अगर डाउनलोड नहीं होती है तो इसको सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और या कमेंट वाला ऑप्शन है ना, इस पर कमेंट कर देना, मैं आपको PDF का लिंक दे दूंगा। PDF का आपको लिंक वहां से मिल जाएगा। चलिए ठीक है भाई, आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी बता दिए कहां से मिलने वाले हैं, साथ के साथ इनका वीडियो सॉल्यूशन भी बता दूंगा कहां पर मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, अगर आपका पेपर की बात करें तो अब बच्चों आपके मेजर पेपर शुरू हो गए हैं। कौन से पेपर शुरू हो गए? मेजर पेपर है वो आपके शुरू हो चुके हैं। मेजर पेपर कौन से पेपर होते हैं? मेजर पेपर वो पेपर होते हैं भाई जिनको आपको पास करना अनिवार्य है भाई। इनको पास नहीं करोगे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मिलाकर तो आपके फेल होने की पूर्ण रूप से संभावना बननी शुरू हो जाएंगी। समझ में आ गया? ये पेपर आपका 100 नंबर का देखने को मिलेगा, उसमें से 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। कितने नंबर आपको? 100 नंबर का पेपर होगा, 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। इसके लिए आपको 40 नंबर का तैयारी करनी है। अब 40 नंबर से ज्यादा आप नंबर किस तरीके से प्राप्त करोगे, उसके लिए आपको सबसे पहले पार्ट ए सेक्शन ए की बात करें, उसके अंदर आपको 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे? 10 अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। और इसमें से भाई इसमें मौर्य वंश की स्थापना किसने की, है ना, हड़प्पा सभ्यता की आपके सामने खोज किसने की, हड़प्पा सभ्यता कालीन जो गुप्त काल के जो संस्कृति के बारे में बताए, ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके सामने कितने नंबर का होता है भाई? 2 नंबर का होता है और 10 नंबर के हिसाब से 20 नंबर आपके कुल बनते हैं। यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, सबसे ज्यादा बच्चों को इन्हीं प्रश्नों में करने में दिक्कत आती है। इनका सॉल्यूशन आपको 1 से 2 लाइनों में बनाना होता है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें आपके सामने, अगले वाले प्रश्न कौन से आते हैं भाई? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से प्रश्न? शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलते हैं, जिसमें से प्रत्येक यूनिट से जो पर यूनिट के हिसाब से आपके सामने 2-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं? 2-2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और जो आपको पसंद आए उसमें से एक-एक प्रश्न आपको चुनकर करना होता है। यह आपका जो आपका सिलेबस है वो देखने को मिलता है। एक-एक आपको प्रश्न करना है, इस हिसाब से 4 प्रश्न आपको करने पड़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होता है, तो कितने नंबर हो गए भाई? 40 अंक आपको यहां से बनते हैं। फिर अगले वाले प्रश्न आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कौन से प्रश्न आते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको कितने प्रश्न करने होते हैं भाई? प्रत्येक यूनिट से एक-एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है और कोई 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का होता है, इस हिसाब से 40 नंबर का आपका हिसाब किताब यहां से बनता है। शब्द सीमा की बात करें, 300 शब्द सीमा की। अब बच्चों देखो, आपको जो शब्द सीमा दी जाती है ना, इसमें आपको भाई 2.5 पेज के आसपास आपके भरे जाते हैं। लेकिन देखो एक अक्सर एक बहुत बड़ी बात मैं आपको इसमें 1 मिनट लेना चाहूंगा। काफी बच्चे प्रश्नों के उत्तर भरने में उनको दिक्कत आती है। जैसे मेरे नोट्स हैं, सीरीज हैं, आप क्या करते हो अक्सर उनको रट कर जाते हो। तो बच्चों रटकर आप इतने 300 शब्द कभी नहीं लिख सकते हो। समझ में आ गया? इन प्रश्न इतना शब्द सीमा देने का यही उद्देश्य है कि आपके क्या विचार हैं। आपने पढ़ा कहीं से, आपने टीचर से पढ़ा, मेरे नोट्स पढ़े, कहीं से भी पढ़ा है, उसमें से मुख्य मुख्य पॉइंटों को याद किया करो और बाकी उसमें अपने तरफ से भी कुछ ऐड किया करो। सब कुछ आपको कहीं से भी कॉपी करके नहीं आना होता है, सब कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी ऐड करके आना होता है। समझ में आ गया? बनाकर लिखना होता है उनको उत्तर।
चलिए यूनिट फर्स्ट की बात करें, सोर्स एंड प्री हिस्ट्री की। पहला प्रश्न है, डिस्कस द लिटरेसी एंड द आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ एंशियंट इंडिया। मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक व पुरातात्विक स्रोतों की विवेचना कीजिए। क्या बताना है? जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके साहित्यिक और जो पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये प्रश्न शॉर्ट टाइप में आएगा तो ऐसे आएगा, भारतीय इतिहास में साहित्यिक स्रोतों के बारे में बताइए। साहित्यिक स्रोत से ज्यादा पुरातात्विक स्रोत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ज्यादा जोर देकर चले जाना। ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। समझ में आ गया? कैसे पुरातात्विक रूप से हड़प्पा सभ्यता किस खोज की गई या सिंधु घाटी सभ्यता की कैसे खोज की गई उसके बारे में आपको देखने को मिल सकता है। प्री ऐतिहासिक काल हो गया, उसके बारे में पूछने को प्रश्न पूछ सकता है। अगले वाला प्रश्न है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री हिस्टोरिकल एंड डिस्क्राइब द टूल्स एंड टेक्निक यूज्ड इन द डिफरेंट प्री हिस्टोरिकल कल्चर्स। मतलब आपको क्या करना है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री हिस्ट्री एंड डिस्क्राइब द टूल एंड टेक्निक यूज्ड इन द डिफरेंट प्री हिस्टोरिक कल्चर। तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसकी अवधारणा समझाए। क्या होता है प्रागैतिहासिक काल की अवधारणा, उसके बारे में बताना है। और अलग अलग प्रकार की जो प्रागैतिहासिक संस्कृतियां हैं उसमें प्रयुक्त होने वाली उपकरण व तकनीकों के बारे में बताना है। कौन कौन से उपकरण व तकनीकों का यूज किया जाता था आपके सामने प्रागैतिहासिक काल में। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। प्रागैतिहासिक काल के अंदर कौन कौन से उपकरण और कौन कौन सी तकनीकों का मुख्य रूप से यूज किया जाता था। अगले वाला प्रश्न है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्योलिथिक कल्चर्स इन इंडिया। भारत में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपके सामने नव पाषाण काल की संस्कृतियों की विशेषताओं के बारे में बताइए। क्या बताना है? भारत के अंदर पुरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है और नव पाषाण काल क्या होता था, उनकी जो संस्कृतियां मिलती थी उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से करके चले जाना। अगले वाला प्रश्न है यूनिट नंबर 2 का, जो हड़प्पा एंड वैदिक कल्चर से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। इस प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन द ओरिजिन, अर्बन प्लानिंग एंड इकोनॉमिकल डिक्लाइन इन द जो हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे होता है, नगर नियोजन कैसे देखने को मिलता है और अर्थव्यवस्था और पतन की व्याख्या कीजिए। कि कैसे तो आपके सामने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव देखने को मिला, कैसे उसका नियोजन हुआ और कैसे उस अर्थव्यवस्था का आपको पतन देखने को मिला। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना। अगले वाला प्रश्न है, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ इन वैदिक पीरियड। क्या बताना आपको? वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। क्या कीजिए? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन के बारे में आपको वर्णन करना है। किसके? कौन से काल के? वैदिक काल के। समझ में आ गया? तो वैदिक काल में राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक, धार्मिक जीवन कैसे जिया जाता था उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला प्रश्न है, डिस्कस द राइज ऑफ महाजनपद एंड एक्सप्लेन द कोज एंड राइज ऑफ मगध। क्या बताना है? महाजनपदों का उदय किस प्रकार से हुआ उसकी चर्चा कीजिए तथा मगध के उत्कर्ष और आपके सामने कारणों के बारे में बताइए। तो महाजनपदों का उदय कैसे होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मगध साम्राज्य जो उस समय का सबसे तगड़ा साम्राज्य हुआ करता था वो अपने चरम स्तर पे कैसे पहुंचा, आपके सामने सर्वोच्च स्तर पे कैसे पहुंचा उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। चलिए यूनिट नंबर 3 की बात करें, रिलीजियस मूवमेंट्स, मौर्याज एंड पोस्ट मौर्याज। एक्सप्लेन द कॉज फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एंड एक्सप्लेन द मेन टीचिंग्स। जैन और बुद्ध धर्म के उदय के कारणों के बारे में विवेचना कीजिए तथा उनकी प्रमुख शिक्षाओं को स्पष्ट कीजिए। कैसे जैन और बौद्ध धर्म है उसका उदय देखने को मिलता है, उसके पीछे क्या क्या कारण रहते हैं और उनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या क्या हैं। मतलब जैन और बौद्ध धर्म का उदय क्यों होता है, उनके पीछे क्या कारण है और उनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। जैन और बौद्ध धर्म का उदय के पीछे के कारणों के बारे में आपको बताना है। अगले वाला प्रश्न है, डिस्क्राइब द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्पेशल रेफरेंस ऑफ अशोक धम्मा। अशोक के धम्म के विशेष संदर्भ और मौर्य प्रशासन का वर्णन कीजिए। मतलब जो अशोक का जो धम्म का नियम होता था ना उसके बारे में बताना है और मौर्य प्रशासन किस तरीके से कार्य करता है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गिवन एन अकाउंट ऑफ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस एंड द कल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन पीरियड। मतलब मौर्योत्तर काल में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रगति का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। तो मौर्य काल के अंदर राजनीति कैसे होती थी, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रगति कैसे होती थी, इसके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई?
मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से कर लेना। यूनिट 4 की तरफ बढ़े, जहां पे गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ संगम पीरियड। संगम युग होता था, उसकी राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। मतलब संगम युग होता, उसकी राजनीति कैसे होती थी और सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसे होता था, उसके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करना है। अगले वाला प्रश्न है, एक्सप्लेन व्हाई द गुप्ता पीरियड इज रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। गुप्ता काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कैसे कहा जाता है, उसके बारे में स्पष्ट कीजिए। अगले वाला प्रश्न है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड द एजुकेशन ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडियन विद द रेफरेंस ऑफ टेम्पल, यूनिवर्सिटीज एंड स्कल्पचर स्कूल्स। प्राचीन भारत में कला, स्थापत्य कला व शिक्षा के विकास में का पर मंदिर, विश्वविद्यालयों तथा मूर्ति कलाओं के बारे में चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो ये था भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पेपर फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 715 BC तक का। धन्यवाद।